हेलो गाइस, मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आंद्रे ड्यू की न्यूज से। आई होप आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली आंद्रे ने फिर से एक डिसीजन लिया है और वो ये है इस बार कि वो क्लासिक डिवीजन में ना जाकर मेन फिजिक डिवीजन में ही कम्पीट करेंगे और कुछ टाइम बाद हमें किसी भी प्रो शो में दिखाई दे सकते हैं टू अर्न द क्वालिफिकेशन फॉर 2023 के मिस्टर ओलंपिया। आंद्रे ने अभी रिसेंटली एक हॉलीडे पर अच्छा टाइम ऑफ लिया है। उन्होंने कैप्शन में बताया भी कि अब वो एक्चुअल में घर वापस जाने के लिए रेडी हैं, वापस से अपनी रूटीन में आने के लिए और वर्कआउट और डाइट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से वो इतना इस चीज को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे थे। साथ ही वो एक हिंट भी देते हैं कि क्या पता शो इज कमिंग अप। और ये उनके एक दूसरे पोस्ट पर कैप्शन है जो उन्होंने ट्रिप से रिटर्न करके डाला है कि अब वो वापस से ग्राइंड करना स्टार्ट कर चुके हैं और डेली 2 वर्कआउट सेशंस कर रहे हैं कार्डियो और वेट्स के। डेली के 4-5 सॉलिड मील्स ले रहे हैं एक शेक के साथ और रात को सोने से पहले कोई भी कार्ब कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आंद्रे बताते हैं कि मेरा गोल इस मूवमेंट पर तो सिर्फ यही है कि मैं समर से पहले एक बेटर शेप में आ जाऊं 8 to 10% बॉडी फैट के साथ एंड फिर हो सकता है कोई शो आ जाए जिसमें मैं कम्पीट कर लूं। तो आंद्रे अब तैयार है अपना पूरा फोकस और अपनी पूरी एनर्जी मेंस फिजिक डिवीजन पर ही पूरी तरह से चैनल करने के लिए। एंड आई थिंक ये एक सही डिसीजन भी है क्योंकि अपने लेग्स को उस लेवल तक लाने में आंद्रे को एक सिग्निफिकेंट टाइम लगना था और उसके बाद भी वो चीज उस तरह से हो पाती इस पर कोई सर्टेनिटी नहीं आ पाती। नेक्स्ट अपडेट है माइकल क्रिजो की। और माइकल क्रिजो की जो रीसेंट गेस्ट पोजिंग हमने कवर करी थी उसमें हमें ये तो क्लियर हो गया था कि जैसे क्रिजो ने कहा था कि वो ग्रो करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली मोर एडिट साइज के साथ और भी बिगर हमें दिखाई दी है। क्रिजो के फ्रेम की एबिलिटी मसल पैक करने की इज इनसेन एंड आई थिंक क्रिजो के आर्म्स एंड शोल्डर्स जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थे वो अब और भी ज्यादा फ्रीकियर हो गए हैं। क्रिजो और निक वॉकर इन दोनों के ही आर्म्स इस वक्त ओपन डिवीजन में सबसे ज्यादा फ्रीकियर हैं। क्रिजो के वीक पॉइंट से उनकी बैक, उनकी हैमस्ट्रिंग्स और एक सिग्निफिकेंट लेवल तक उनकी कंडीशनिंग जो आई बिलीव इस बार हमें इंप्रूव दिखेगी। और रिसेंटली अपने इंस्टा हैंडल पर एक Q&A में क्रिजो ने अपने नेक्स्ट शो के बारे में भी बताया। यस गाइस, क्रिजो इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू कम्पीट एट पुएर्तो रिको प्रो जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24-25 जून को है, अब से ऑलमोस्ट 11 वीक्स बाद। एंड अगर क्रिजो ने अपनी बैक पर भी ऐसी इंप्रूवमेंट्स करी हैं जैसी ओवरऑल उनके फ्रेम पर फ्रंट से दिख रही हैं, तो डेफिनेटली क्रिजो इज गोइंग टू बी समवन हु इज रियली हार्ड टू बीट एट पुएर्तो रिको प्रो। क्रिजो को अपना वही मिड सेक्शन, वैसा ही टेपर्ड मिड सेक्शन लाना होगा जैसा वो IFBB में आने से पहले कैरी करते थे। एंड ये है गाइस द म्यूटेंट निक वॉकर की लेटेस्ट अपडेट। एंड डैम, जस्ट व्हेन यू थिंक निक ने अपने फ्रेम को पूरा यूटिलाइज कर लिया है, निक ऐसी पिक पोस्ट कर देते हैं। इन अपडेट्स में निक एक फ्रीक लग रहे हैं एंड निक अभी भी कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं एंड साथ ही साइलेंसिंग हिज हेटर्स। अभी किसी ने Q&A में निक से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है अब इसके बाद भी तुम और इंप्रूव कर सकते हो? सीम्स लाइक यू मैक्स्ड आउट। एंड निक का रिस्पॉन्स, वॉच मी वर्क, अ वेरी सैवेज रिस्पॉन्स। He just said watch me work. Now that is some big statement. 3 वर्ड्स में ही he said a lot. ये एक्चुअल बिलीफ है अपने आप में, अपने वर्क एथिक्स में और अपनी एबिलिटी में टू मेक थिंग्स वर्क। एंड आई ऑल्सो फील गाइस कि निक वॉकर को भी यही फ्रीक वाला फैक्टर कैरी करना चाहिए। इसी में निक अपने बेस्ट लगते हैं, जैसे कि अभी इन अपडेट्स में भी आप देख सकते हो। एज निक इज नॉट डाइटिंग, वो एक अच्छी सिग्निफिकेंट फुलनेस कैरी कर रहे हैं। आर्नोल्ड क्लासिक में जब रिजल्ट्स निक के अगेंस्ट आए तो आई बिलीव इससे निक को नुकसान से ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि एक वास्ट मेजॉरिटी निक वॉकर के फैंस में कन्वर्ट हो गई है। इट वॉज क्लियरली विजिबल कि हु वॉज इन बेटर कंडीशन एंड एट हिज पीक। एंड निक ने अपनी परफॉर्मेंस से टाइटल चाहे ना जीता हो बट ही मेड अ लॉट ऑफ फैंस। और गाइस, ये है लेटेस्ट अपडेट सैमसन डाटा की जो उन्होंने पोस्ट करी है और जिसमें सैमसन बता रहे हैं कि ये है आर्नोल्ड क्लासिक के 4 वीक्स बाद की। एंड इस वक्त वो वे कर रहे हैं 313 पाउंड्स एंड ये उनके लिए अपनी बॉडी को एक ब्रेक देने का टाइम है क्योंकि पहले मिस्टर ओलंपिया की प्रेप करी और उसके डायरेक्ट बाद ही आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेप में वो लग गए थे। सो ही डिडंट गेट इनफ टाइम टू टेक ऑफ और स्टेज के बाद यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम पोस्ट करा है। अब वो एक लंबा ब्रेक लेंगे अपना ऑफ सीजन इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए शुरू करने से पहले। यहाँ पर हमें सैमसन डॉटा ऑलमोस्ट सब मैंडेटरी पोजेस हिट करते हुए दिखे जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। इफ यू नो व्हाट आई मीन गाइस, या आप मुझे कंटिन्यूअसली भी फॉलो कर रहे हो इस चैनल पर तो इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पर सैमसन इज लुकिंग रियली गुड। इवन बैक रिलैक्स में भी सैमसन की बैक की डिटेल्स और थिकनेस बहुत जबरदस्त लग रही है। बट इज इट ओनली मी जिसको ये लगता है कि सैमसन स्पेशली बैक शॉट्स में स्टेज पर वैसे नहीं दिखते जैसे हम यहाँ उनको इंस्टा पोस्ट में देखते हैं? क्योंकि ऑनेस्टली गाइस, दीज डिटेल्स एंड थिकनेस आर रियली गुड बट स्टेज पर सैमसन की बैक सिग्निफिकेंटली लैकिंग लगती है। आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल जीतने के बाद और निक वॉकर को बीट करने के बाद आई एम श्योर कि माइलोस और सैमसन पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं मिस्टर ओलंपिया के टाइटल को। बट डू आई थिंक सैमसन की प्लेसिंग्स इंप्रूव करेंगी? यस आई डू गाइस, बट उसके बाद भी आर्नोल्ड क्लासिक इज नॉट मिस्टर ओलंपिया। डायरेक्ट लंसवर्ड, एंड्रू जैक्ट, हार्डी चुपन, बिग रैमी, निक वॉकर, सैमसन डॉटा, दीज 6 कैन टेक इट एनीवेयर। आई मीन मिस्टर ओलंपिया में इन 6 के बीच में ये इजी नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट अपडेट है अली बिलाल की। एक्चुअली 2 अपडेट्स हैं। एक बिल्कुल रिसेंट है जहां पर अभी अली बिलाल 5 वीक्स आउट है
और अपनी फिजिक, अपनी कंडीशन प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड 5 वीक्स आउट के हिसाब से मुझे तो ये अहेड ऑफ द शेड्यूल लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अली बिलाल की ऑब्लिक्स तक डीप और ब्लॉकी सी हो रही हैं, उससे इट कैन बी सिंपली सेड कि प्रेप बहुत अच्छी जा रही है। स्टमक पूरा सक्ड इन है। साथ ही अगर मैं आपको नेक्स्ट ये दिखाऊं 6 वीक्स आउट अपडेट में, जहां पर अली बिलाल हैंगिंग लेग रेजेस कर रहे हैं, तो इसके कैप्शन में अली बिलाल ने मेंशन करा है कि गेटिंग रेडी फॉर द सेंटर स्टेज, जिसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अली बिलाल पूरी तरह से रेडी है एंड कॉन्फिडेंट भी। एंड कॉन्फिडेंट हो भी क्यों ना गाइस, अली बिलाल का फ्रंट तो वी ऑल नो हाउ क्रेजी गुड दैट इज। इन्होंने मास भी अच्छी ऐड कर ली अपने फ्रेम पर, और साथ ही बैक में थिकनेस भी एडिड है। और पास जितने भी शोज के रिजल्ट हैं वो अली बिलाल के लिए बहुत अच्छे गए हैं। साथ ही मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 क्रैक करने के बाद एक अपनी रेलेवेंस प्रूव कर दी है अली बिलाल ने, और अब ओवरलुक होने का खतरा तो इन पर नहीं आएगा मिस्टर ओलंपिया में या किसी भी बड़े स्टेज पर। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर भी फॉलो कर लो। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है एरिन बैंक्स की। And it is game over guys. This update is kind of a game over thing for everyone. एरिन की डेडिकेशन और फोकस इस वक्त बिल्कुल प्राइम पर है। He knows कि टाइटल जीतना was one thing, but अब कीपिंग द स्टैंडर्ड हाई टू कीप द बार रेज्ड भी उतने ही एफर्ट्स और फोकस मांगेगा जितना कि उन्होंने टाइटल तक पहुंचने के लिए दिया। एंड लुक एट दिस, कितनी ज्यादा डेडली स्मॉल वेस्ट है ये। इट इज रेडिकुलस गाइस। ये वीटे पर ये टाइनी वेस्ट, ये तो फोटोशॉप लग रही है, बट इट इज नॉट। इसके कैप्शन में एरिन ने ये भी बोल दिया है कि आई वुड रिटायर टू, जिसका मतलब क्लियर है कि मैं भी दूसरों की तरह रिटायर जरूर होऊंगा। एंड तब ही यू विल गेट अ चांस। एक तरह से अपने कंपेटिटर्स को वो तसल्ली दे रहे हैं कि मैं भी रिटायर होऊंगा एंड देन तुम्हारा नंबर आएगा, बिकॉज अभी तो नो वन कैन कम्पीट विद दिस गाय, जो ये कह रहा है कि उस एथलीट ने मई 2021 से अपने मिड सेक्शन को ट्रेन तक नहीं करा है, जो मुझे थोड़ा सा ओवर एक्सेजरेटेड लगा। और शायद एरिन के जेनेटिक्स हैं ही ऐसे कि वो सच बोल रहे हैं। उनका मिड सेक्शन, उनकी टाइट कोर जब स्टेज पर दिखती है तो इट इज अनबिलीवेबल कि इस कोर को ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से ट्रेन भी नहीं करा गया। बट एज आई सेड गाइस, इट्स गेम ओवर टाइम। नेक्स्ट अपडेट है गाइस एंड्रू जैक्ट की। एंड एंड्रू जैक्ट इस साल भी टेक्सास प्रो में कंपीट करने वाले हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हंटर लब्राडा भी टेक्सास प्रो में कंपीट करेंगे। इस साल के मिस्टर ओलंपिया में हंटर लब्राडा 7th प्लेस पर एंड अप करें, जबकि एंड्रू जैक्ट 8th प्लेस पर। तो एक दोनों के बीच में कंपैरिजन हमें टेक्सास प्रो के स्टेज पर भी दिखने वाला है। और जिस तरह से हमने एंड्रू जैक्ट को साइको फिटनेस और क्रिस असीतो के साथ ट्रेन करते हुए देखा है, वर्क करते हुए देखा है, इतने कम टाइम में इतना इंप्रूव देखा है, उससे तो यही लगता है कि एंड्रू इज गोइंग टू बी लाइट ईयर्स अहेड। एंड्रू जैक्ट सिग्निफिकेंटली श्रेडेड थे, कंडीशन थे, और साथ ही उनकी पोजिंग भी काफी इंप्रूव थी अन्नो क्लासिक के स्टेज पर। एंड अपनी इन रीसेंट अपडेट्स में एंड्रू के बैक शॉट्स हमें दिखे। एंड डैम, एंड्रू नोस कि उनको अपने बैक गेम को अप करना होगा टू बी रियली डेंजरस। एंड यहाँ तो यही लग रहा है कि ही इज मूविंग ऑन द सेम पाथ। इस बार डेफिनेटली मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर एंड्रू जैक्ट एक टॉप 5 प्लेसर हैं। ये मेरी अभी से प्रेडिक्शन है गाइस। नाउ कैन ही विन द टाइटल और प्लेस टॉप 3? ये बहुत जल्दी होगा ऐसी प्रेडिक्शन करने के लिए, बट डेफिनेटली टॉप 5 फिनिश इज व्हाट आई एक्चुअली बिलीव इन। पैट्रिक मोर, जो अभी ऑलमोस्ट 8 वीक्स आउट ने कैली प्रो से, ये है उनकी लेटेस्ट अपडेट। और इस बार हमने कुछ पैट्रिक से उनकी ज्यादा अपडेट्स नहीं देखी हैं। पैट्रिक प्रोबेबली एक अच्छी कंडीशन में होंगे, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने आर्नो क्लासिक में कंपीट करा था, तो ये बेनिफिट तो उनको होगा ही। हाँ, वो अलग बात है कि पैट्रिक की आर्नो क्लासिक की परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं रही, बट वी कैन नेवर ब्लेम हिम फॉर दैट। उस शो का लाइनअप ही कुछ ऐसा था। इवन दो पैट्रिक ने एक अच्छा टाइम ऑफ लिया है, बट रियलिटी तो यही है गाइस कि इवन नाउ पैट्रिक को साइज डिपार्टमेंट में और ज्यादा प्रोग्रेस करने की जरूरत है, बिकॉज कंपैरेटिवली ऑन स्टेज पैट्रिक बहुत स्मॉल लगे, स्पेशली अगर फिर से उन्हें टॉप 10 का पार्ट बनना है, जो इस वक्त तो क्रेजी हार्ड है। जिस तरह का लाइनअप होता जा रहा है, पैट्रिक के लिए यही बेस्ट रहेगा कि वो ये कैली प्रो अपनी बेस्ट कंडीशन को लेकर आए और शो जीतकर मिस्टर ओलंपिया तक सीधे एक बल्क फेज में चले जाएं। इस वक्त पैट्रिक मोर 38-39 ईयर्स के हैं एंड पूरी तरह से फोकस्ड हैं कैली प्रो के लिए। बट ओ बॉय, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिम, क्योंकि वहीं पर कंपीट कर रहे हैं टोनियो बर्टन, जिनकी इस लेटेस्ट अपडेट में आप देख सकते हो कि वो अभी पूरी तरह से डाइल्ड इन होने का ट्राई कर रहे हैं। टोनियो की बैक काफी अच्छी है और काफी राउंड मसल बैलीज ये कैरी करते हैं। इट जस्ट मिस्टर ओलंपिया में उनकी लास्ट प्लेस आई थी कई सारे और दूसरे बॉडी बिल्डर्स के साथ टाई करके। बट इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि टोनियो भी थोड़े से आउट मसल हो जाते हैं और पोजिंग इनकी उतनी टाइट नहीं है जितनी ये कंडीशनिंग कैरी करते हैं। ओ बॉय, ही नोज हाउ टू कम इन कंडीशन। तो आई थिंक पैट्रिक और टोनियो के बीच में एक कंपेटिटिव फाइट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पैट्रिक के साथ भी एक मेजर इशू हमें उनके साइज फैक्टर का ही लगता है। बट टोनियो डेफिनेटली एक वेल कैलिबर्ड एथलीट हैं, जो पैट्रिक को एक और शो में अपीयर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। टोनियो के लेग्स, उनकी क्वाड्रिसेप्स बहुत जबरदस्त डेवलप्ड हैं, बस अपने अपर फ्रेम को भी टोनियो को उसी तरह से ब्रिंग अप करना पड़ेगा। लास्ट ईयर लीजेंड्स प्रो में टोनियो की अपीयरेंस वर इनसेन। ये बहुत ज्यादा ही कंडीशन थे वहां पर, और इस चीज पर टोनियो को कैली प्रो में भी कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है गाइस एंजल कैल्ड्रोन की, जो ऑन पेपर शॉन क्लेयर्डा के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है 212 में, क्योंकि लास्ट ईयर एंजल प्लेस सेकंड इन द मिस्टर ओलंपिया। एंजल कैल्ड्रोन भी एक वेटरन है और इसीलिए एंजल भी भरपूर मसल मैच्योरिटी कैरी करते हैं। एंजल इन लेटेस्ट अपडेट्स में और भी ज्यादा थिक और फाइब्रस लग रहे हैं, एंड डेफिनेटली एंजल कम्स इन रियली पील्ड, रियली श्रेडेड। बट इस बार 212 डिवीजन में सेकंड प्लेस की फाइट एक अलग ही होगी। इवन तो कमाल एल्गारनी इस साल 212 डिवीजन में कंपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस साल वो मास्टर्स ओलंपिया में मूव कर चुके हैं। बट इवन देन ब्रियन एंसली क्रेजी लेवल ऑफ मसल मैच्योरिटी
मेच्योरिटी एंड डिटेल्स, एंड वी नो कितने ज्यादा फील्ड और कंडीशन आना जानते हैं ब्रियॉन एंसली। देन वी हैव कियोन पियर्सन। कियोन तो एक पूरी तरह से डिफरेंट कियोन लग रहे हैं इस साल के मिस्टर ओलंपिया में जाते हुए। जिस तरह से हमने डायरेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, वैसा ही कुछ हमने इस बार कियोन पियर्सन का भी देख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा फ्रीकिश मास और थिकनेस कियोन अपने फ्रेम पर ऐड कर चुके हैं, एंड डेफिनेटली शॉन क्लेइडा तो एक अलग ही लेवल पर है, बट एंजल कार्डरॉन, ब्रियॉन एंसली और कियोन पियर्सन को मैं जरूर एक कॉल आउट में देखना चाहूंगा सेकंड प्लेस के लिए फाइट करते हुए। एंड गाइस, ये है लेटेस्ट अपडेट हंटर लब्राडा की, जिसमें हंटर ने साथ में बताया कि वो रिसेंटली काफी ट्रैवल कर रहे हैं, एंड इस हिसाब से ही इज कंफर्टेबल विथ हिज लुक। अब ये वे कर रहे हैं 283 पाउंड्स फास्टेड स्टेट में, और इस मंथ वो पूरी तरह से सिर्फ एक चीज पर ही फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज टू ग्रो एंड ऐड मास, ताकि वो एक कंपेटिटिव सीजन कर सकें। साथ ही हंटर की अभी 2 गेस्ट पोजिंग भी आने वाली हैं, एक तो लास्ट ईयर की तरह ही पिट्सबर्ग प्रो में और दूसरी एमराल्ड कप में। हंटर के बारे में जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वो ये है गाइस कि ऑफ सीजन में हंटर की फिजिक ज्यादा इंप्रेसिव लगती है, ना कि कटिंग फेज में, क्योंकि अक्सर वाटर मैनिपुलेशन या फिर कार्ब लोडिंग में हंटर थोड़ी सी एक एज खो देते हैं। बट यहाँ पर जब हंटर को इन चीजों के साथ मैनिपुलेशन नहीं करनी होती, तब हंटर लुक्स रियली इंप्रेसिव। सो लेट्स सी। हंटर का पहला टेस्ट तो अभी टेक्सास प्रो में ही हो जाएगा एंड्रू जैट के सामने, विच आई एम रियली एक्साइटेड टू सी। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।